अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने नोट किया कि यूट्यूब के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को लेकर। तो इस एक वीडियो में आप अगर ये देख लेंगे, आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, उसको कैसे, उसमें कौन-कौन इन्वेस्ट कर सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे उसको ख़रीद सकते हैं, कैसे उसको इन कैश करवा सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है, कितने मैक्सिमम और मिनिमम आप ले सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा, कितना कम से कम आप ले सकते हैं और उस पे टैक्स और ज़कात का क्या सिनेरियो है और इसके अलावा जो उसके प्रॉफ़िट रेट्स हैं वो क्या हैं और वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों का सवाल ये होता है, भाई लाख पे कितना प्रॉफ़िट मिलेगा, तो 2 लाख पे कितना प्रॉफ़िट मिलेगा। तो वो मैं आपको एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला भी बता दूँगा, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ईज़ी और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वैसे एक छोटा-सा डिफ़रेंस बता दूँ, बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट और सेविंग अकाउंट क्या हो में डिफ़रेंस क्या है? वैसे तो कई लोगों को पता है, लेकिन हमारे कई लोग हैं जिनको अभी भी इसके बारे में सही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिफ़रेंस नहीं पता। बहबूद सर्टिफ़िकेट बेसिकली नेशनल सेविंग सेंटर की जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसकी एक स्कीम है। उसका एक सर्टिफ़िकेट है जो कि बुज़ुर्गों के लिए होता है। उसमें वो आप उसमें पैसे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई 20,000 रुपए का सर्टिफ़िकेट्स लिए, तो वो आपको सर्टिफ़िकेट्स देंगे और उसका मंथली प्रॉफ़िट होगा जो कि आपके अकाउंट में जाएगा। वो अकाउंट भी नेशनल सेविंग्स वाले आपको खुलवा के देंगे। और जो सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक का होता है, वो तो आपको पता है क्या होता है, एक अकाउंट होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, आपको चेकबुक मिलती है, आप अपने पैसे रखवा सकते हैं, किसी भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम की बेसिस पे अकाउंट खुल जाता है। सेविंग अकाउंट में ये होता है बेसिकली जो भी प्रॉफिट रेट चल रहा होता है, गवर्नमेंट जो भी प्रॉफिट रेट देती है ऊपर नीचे, उसका असर आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं उन पर होता है, ठीक है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि अब इन्फ्लेशन कम हो गई है, तो वो कम कर देती है, 6 टू 7% कर देती है प्रॉफिट रेट, तो आपका भी जो प्रॉफिट मंथली आया करता था वो अब कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, इसके ऊपर जब आप इसको जिस टाइम पे परचेज़ करते हैं, उस वक़्त जो प्रॉफ़िट रेट चल रहा होता है, फिर इसका जितना भी टेन्योर होता है, सब बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट 10 साल का, 10 साल तक सेम वही प्रॉफ़िट रेट चलेगा और हुकूमत अगर प्रॉफ़िट रेट ऊपर-नीचे करती है, उसका आपके उन सर्टिफ़िकेट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, इन पे प्रॉफ़िट रेट्स नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा होते हैं और इन पे टैक्स और ज़कात की भी एग्ज़ेम्पशन होती है, जबकि सेविंग अकाउंट में ज़कात ख़त्म करवाने के लिए आपको ज़कात एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है और क्या कहते हैं, उस पे जो भी विथहोल्डिंग टैक्स है, जो भी उस वक़्त चल रहा होता है, वो एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट के बारे में। तो चलें, मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, तो जी ये हम नेशनल सेविंग्स की वेबसाइट पर हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वेबसाइट है, ये नेशनल सेविंग्स की है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इनकी वेबसाइट के हिसाब से दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है, ठीक है? ये नॉर्मली जो विडोज़ हैं, बेवा औरतें और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है। 2003 में इसका इनकाद हुआ था और अब जो है 2018 के बाद ये विडोज़ और मतलब बेवा और बुज़ुर्गों के अलावा क्या कहते हैं, जो स्पेशल डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए और जो माइनर्स होते हैं जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके गार्डियंस के थ्रू उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इसके ये मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है, जैसे 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख। अब इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह अगर 20,000 रुपये के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट खरीदेंगे, तो आप 5,000 के आपको 4 सर्टिफिकेट मिल सकते हैं और 10,000 के 2 मिल सकते हैं, ठीक है? आप मतलब इस तरह नहीं ले सकते जिस तरह 20,400 या 20,000, 3,000, 20,300 या 23,000, इस तरह नहीं। आपने हमेशा इसको ऐसे लेना है कि 5,000 का एक सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको, 10,000 का एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, 50,000 का एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, लाख का मिल सकता है, 5 लाख का मिल सकता है, 10 लाख का मिल सकता है। जैसे अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, वो आपको 3 10 10 लाख वाले सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ है कि जो उसका प्रॉफिट होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। हर महीने नेशनल सेविंग क्या करता है, जब बहबूद सर्टिफिकेट आपको देता है तो साथ आपका एक सेविंग अकाउंट भी खुलवा लेता है। तो उसका जो मंथली प्रॉफिट होता है, जो आपके बहबूद सेविंग का मंथली प्रॉफिट, वो आपके अकाउंट में आता रहता है। अब कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? सबसे पहले तो जी आपको पाकिस्तानी होना लाजमी है। कोई भी पाकिस्तान का सिटीज़न इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और वो सिटीज़न सीनियर होना चाहिए और उसकी एज होनी चाहिए 60 ईयर्स या उससे अबव, ठीक है? इसके अलावा बेवा, एज लॉन्ग एज वो दोबारा शादी नहीं करती, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा
जॉइंट भी इसको खुलवा सकते हैं, लेकिन फिर ये दोनों बंदे वही होने चाहिए, क्या कहते हैं, कि एज 60 ईयर्स और अबव होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो डिसेबल्स लोग हैं जिनको एनआईसी इशू हुआ होता है, डिसेबिलिटी का लोगो भी इशू हुआ होता है, या वो बच्चे स्पेशल माइनर वो बच्चे होते हैं 18 साल से कम जो डिसेबल होते हैं, तो अपने गार्डियन के थ्रू भी इन सर्टिफिकेट्स को ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कौन इसको खरीद सकता है? ठीक है, मतलब कहाँ से आपने इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नेशनल सेविंग सेंटर से मिल जाएगा, जो कि है उनका फॉर्म SC1 एप्लीकेशन फॉर्म, वो करके मेरी ये चैनल के ऊपर एक वीडियो है हाउ टू फिल नेशनल सेविंग फॉर्म, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। डू चेक इट आउट, ठीक है। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ये आपको उनकी वेबसाइट से भी फॉर्म मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नेशनल सेविंग की किसी भी फ्रेंचाइज को विजिट करेंगे, किसी भी सेंटर को विजिट करेंगे, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, जो सीनियर सिटीजन के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है उनका CNIC, ठीक है। अब अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मतलब ओवरसीज़ में रहता है पाकिस्तानी, तो उसको नाइकॉप का जो उसके पास होना लाजमी है। CNIC बनता है जो नाइकॉप वाला बनता है नादरा से, वो उसके पास होना लाजमी है। अब बेवा के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, या तो उसका CNIC ही चाहिए, या वो ओवरसीज़ रहती हैं तो फिर उनका नाइकॉप चाहिए, और दूसरा उनके हस्बैंड की जो है डेथ सर्टिफिकेट वो चाहिए, जो कि मोस्टली यूनियन काउंसिल जो इशू हुआ होता है डेथ सर्टिफिकेट वो। और इसके अलावा उन्होंने एक स्टैम्प पेपर के ऊपर ये अंडरटेकिंग देनी है कि उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। इसके लिए मोस्टली नॉन मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो भी चल जाता है, मगर आप अगर इन्होंने अगर स्टैम्प पेपर मेंशन किया तो आपने स्टैम्प पेपर ही लेना है, इन्हीं से फॉर्मेट ले लेना है, या अमूमन स्टाम्प फरोशों के पास फॉर्मेट पड़ा होता है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी वो स्टाम्प पेपर बनवाएं तो आपने उस स्टाम्प फरोश को कहना है कि इस स्टाम्प पेपर पे आपने नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर की स्टैंप लाजमी लगवानी है, ठीक है। और अगर किसी स्टेज पर ये जाहिर हो जाता है कि इन्होंने दोबारा शादी कर ली है, तो उनको वो सारी अमाउंट जो है ना रिफंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे लिखा है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ क्लिक हेयर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब जी आप कैसे जो है ना, क्या कहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे पैसे देकर वो आप सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। तो आप तो या तो सिंपल सा तरीके, आप कैश लेके जाएं, और आप फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का आपने एक सर्टिफिकेट लेना है तो आप उनके सेंटर पे कैश लेके जाएंगे, और अपना क्या कहते हैं 10 लाख रुपए उनके उस पर देंगे, और आपको उसी वक्त सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। दूसरा तरीका है थ्रू चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट किसी और बैंक में है, जैसे मिसाल के तौर पे XYZ बैंक में है, और आप अपने बैंक के आपके उस बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, तो आप उस बैंक का चेक भी लेके जा सकते हैं। वो आप जाकर उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उस 10 लाख के चेक अटैच करके उनको देंगे। उस पर फिर ये होगा, वो आपको एक स्लिप उस वक्त इशू कर देंगे, और उनको एक दिन 24 आवर्स लगेंगे वो पैसे आपके बैंक से मंगवाने पे। और जब वो पैसे मंगवा लेंगे तो 1-2 दिन बाद आप उधर जाएं तो वो आपको फिर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इसी तरह सेम पे ऑर्डर और ड्राफ्ट का भी तरीका है। लेकिन जो ये होता है कैश पे होता है, वो उसी वक्त आपको मिल जाते हैं सर्टिफिकेट्स। लेकिन अगर आपको चेक देंगे तो फिर उसमें 24 आवर्स का गैप आता है, ठीक है। अब मिनिमम आप 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 5,000 का भी एक बहबूद सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख तक की मालियत के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। और एक जो सिंगल इन्वेस्टर है वो क्या कहते हैं 75 लाख तक। और अगर आप जॉइंट बंदे हैं, दो बंदे सर्टिफिकेट्स जॉइंटली सर्टिफिकेट्स बाई कर रहे हैं, तो फिर वो 15 मिलियन तक जो है जा सकता है, मतलब 75 लाख प्लस 75 लाख 150 लाख बन जाता है, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल इनकैशमेंट कैसे होगी, एक तो इसका टेन्योर 10 साल का है, ठीक है। 10 साल बाद ये आपके क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली आपके ये सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो जाएंगे, और आपको आपकी पूरी अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप इसको पहले क्या कहते हैं इन कैश करवाना चाहते हैं, मतलब आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आप कहते हैं मैं सर्टिफिकेट वापस कर दूं और पैसे ले लूं, तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर तो आप 1, 2, 3 या 4 साल से पहले जो है क्या कहते हैं डेट ऑफ परचेज के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने आज लिए हैं, अब उसका 10 साल का टेन्योर है, लेकिन आपको फॉर एग्जांपल 4 साल बाद ही इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस पर पैसों की डिडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल 1 साल बाद ही, अगर आप लेने के 1 साल बाद ही कहते हैं कि ये बहबूद सर्टिफिकेट जो है मुझे अब नहीं ज़रूरत, या आप रख लें, मुझे वापस करें, तो जितनी भी टोटल अमाउंट है उस पर 1% जो है ना आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। और 2 साल अगर के बात करेंगे तो फिर 0.75% डिडक्ट होंगे, 3 साल बात करेंगे तो 0.50% डिडक्ट होंगे, 4 साल बात करेंगे तो 0.25% डिडक्ट होंगे, और 4 साल के बाद अगर करेंगे फिर कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे।
फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह अगर आपकी इन्वेस्ट एक बेहबूद सर्टिफिकेट आपने ₹1,00,000 के लिए हुए हैं और आप 1 साल बाद ही उनको दे देते हैं, तो फिर 1% डिडक्ट होगा, मतलब लाख का 1% क्या होता है? ₹1,000। फिर आपको ₹99,000 वापस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 3 साल बाद उनको कहते हैं तो फिर 0.50% डिडक्ट होंगे और इसी तरह 0.25% डिडक्ट होंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, टैक्स और ज़कात का क्या सिनेरियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टैक्स है वो इस बहबूद सर्टिफिकेट पे नहीं होता। वैसे तो जो जितने भी ये सेविंग अकाउंट्स होते हैं और जो सेविंग स्कीम्स होती है, उन पे फाइलर के लिए पहले तो 15% टैक्स करता था और नॉन फाइलर की 30%, लेकिन अब 20% फाइलर के लिए होता है और 40% नॉन फाइलर के लिए होता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ इस बहबूद सर्टिफिकेट में इसलिए है क्योंकि ये मोस्टली एल्डरली लोगों के लिए है, बुज़ुर्ग लोगों के लिए है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, ये विद होल्डिंग टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होता। जो आपका प्रॉफिट बनता है वो सीधा आपके अकाउंट में आता है, आप निकलवा सकते हैं। फिर ये ज़कात से भी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं। वैसे तो ये होता है, क्या कहते हैं कि आप ज़कात एग्ज़म्पशन फॉर्म देते हैं किसी भी सर्टिफिकेट के साथ, और तब जाके वो ज़कात नहीं कटती, वरना हर फर्स्ट शबान को आपके जितने भी अमाउंट अकाउंट में पड़ी हो या जितना भी सर्टिफिकेट की वैल्यू हो उसका उसकी एक 2.5% अमाउंट का ना कट जाता है ज़कात में। लेकिन इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट मेड इन द BSE आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात कलेक्शन। इस पे ज़कात भी डिडक्ट नहीं होता। अब जो इसके प्रॉफिट रेट्स की बात करूँ तो मैं आपको इसके प्रॉफिट रेट्स भी बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ उसकी, ठीक है, कि प्रॉफिट रेट्स पे इसकी क्या कैलकुलेशन बनती है। अच्छा, इसका जो प्रॉफिट रेट है वही आप देख रहे हैं नंबर 2 पे, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पेंशनर बेनिफिट अकाउंट शोधा फैमिली वेलफेयर। इनका जो एक तो टेन्योर 10 साल लिखा है, इन पे प्रॉफिट रेट है 12%। अच्छा, नॉर्मली जो नॉर्मल इनकम स्कीम्स होती हैं, इससे नीचे आप देख सकते हैं रेगुलर इनकम स्कीम सर्टिफिकेट है, उस पर 9.96% प्रॉफिट रेट है। लेकिन ये जो बहबूद वाली सेविंग सर्टिफिकेट के जो प्रॉफिट रेट्स होते हैं ये मोस्टली नॉर्मली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अब सही 12% पे इसका प्रॉफिट रेट है, तो एक तो इस पर टैक्स भी नहीं कटेगा, फिर इस पे ज़कात भी नहीं कटेगी, तो इसका टोटल प्रॉफिट जो है वो क्या कहते हैं जो भी उसका परचेज़र होता है उसको मिलता है। और इसमें बात ये होती है, आप इसके साथ 10 ईयर्स देख रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर आपने आज ये ख़रीदे हैं 12% रेट पे, तो कल को 2 साल बाद अगर हुकूमत प्रॉफिट रेट कम कर देती है ओवरऑल, तो उस पर आप पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपका जब तक 10 साल पूरे नहीं होंगे आप 12% प्रॉफिट रेट के ऊपर ही अपना प्रॉफिट लेते रहेंगे। अब मैं आपको सबसे जो बड़ा मसला आता है लोगों को वो ये आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी है, ये आप किसी भी प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन इसे निकाल सकते हैं। ये फ़िलहाल मैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसका जो प्रॉफिट रेट है वो 12% है। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मंथली प्रॉफिट निकालने का। मंथली प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 12%, वो जो प्रॉफिट रेट है, और डिवाइडेड बाय 12 इस वजह से कि टोटल जो महीने होते हैं साल में वो 12 होते हैं। तो अब जिस तरह आपने ₹1,00,000 का अगर निकालना है कि कितना आपका प्रॉफिट बनता है, तो आपने ये देखें इन्वेस्टमेंट की जगह लिख देना है ₹1,00,000, आगे मल्टीप्लाई बाय जो 12% है उसे 12/100 कर दें तो 12% निकल आता है, और फिर जो टोटल अमाउंट आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है 12 से, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका मंथली प्रॉफिट निकल आएगा ₹1,000। अब इसमें चूँकि विद होल्डिंग टैक्स नहीं करता, तो इसमें ना कोई फाइलर पे डिडक्शन होगी ना कोई नॉन फाइलर की डिडक्शन होगी। टोटल ₹1,000 परचेज़र को जाएंगे, अकाउंट होल्डर को जाएंगे। तो आपका बहबूद का प्रॉफिट अभी जो फ़िलहाल जो रेट चल रहा है उस पे बन गया है 1,00,000 पर ₹1,000, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसका लाख का प्रॉफिट 1,000 हो जाएगा मंथली, ₹5,00,000 के सर्टिफिकेट्स लेंगे तो 5,000 मंथली प्रॉफिट हो जाएगा, 10,00,000 के लेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 20,00,000 के लेंगे तो 20,000 हो जाएगा, और 50 के लेंगे 50,00,000 के तो ₹50,000 हो जाएंगे, ठीक है।